मुस्काने, यही है, यही प्रस्तुति। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई, जय शिवधनु तोरा सहस्रबाहु सम सोरित मोरा सो बिलगाऊ विहाय समाजा और नत मारे नहीं है सब राजा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वह धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ विहाय समाजा, समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे, सब राजा मारे जाएंगे, लेकिन कब? अगर तोड़ने वाला अलग किया गया तब। बढ़िया सुंदर एक घोषणा इनके द्वारा पूर्व में और भी की गई है। वह राजा जनक से अदृश्य बोले वचन कठोरा, कहकर जनक धनुष के तोड़ा, वेग दिखाओ मूढ़ नत आज उन्हें उलटाऊ नहीं चाह रही तू राजा। धनुष तोड़ने वाले को दिखाया जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो श्रीमान जी के द्वारा व्यवहार बड़े धरती उलट दी जाएगी। परशुराम जी के व्यवहार को देख करके मुझे एक बात याद आ गई। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि किसी व्यक्ति के हाथ में अगर अस्त्र या शस्त्र दे दिया जाए और उसको उस अस्त्र या शस्त्र को चलाने की विद्या ना आती हो, चलाने का ज्ञान न हो, तो अस्त्र और शस्त्र का होना व्यर्थ है। शस्त्र है लेकिन चलाने का यदि ज्ञान नहीं है तो शस्त्र का होना व्यर्थ है। शस्त्र है और चलाने का ज्ञान भी है, लेकिन इस शरीर में बल नहीं है। शस्त्र है, चलाने का ज्ञान भी है, लेकिन इस शरीर में बल नहीं है, तो शस्त्र भी व्यर्थ है और वो विद्या भी व्यर्थ है, ज्ञान भी व्यर्थ है। शस्त्र है, ज्ञान है और बल भी है, लेकिन परमात्मा ने अगर विवेक नहीं दिया है तो शस्त्र भी व्यर्थ है, ज्ञान भी व्यर्थ है और वो शरीर का बल भी व्यर्थ है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि विद्या बिन विवेक उपजाए श्रम, श्रम फल पढ़े किए और पाए, संगत जति कुमंत्र राजा, मानत कान ज्ञान ते लाजा, प्रीति पने बिन मदते गुनी और नासक वेग नीति का। सुनिए, विवेक नहीं है तो शस्त्र का होना व्यर्थ, ज्ञान का होना व्यर्थ, बल का होना, ये तीनों व्यर्थ है। परशुराम जी महाराज धरती को उलटने की जब बात करते हैं तो मैं ये विचार करता हूं कि इनके पास शस्त्र भी है, शस्त्र को चलाने का ज्ञान भी है और बल तो पूछना ही क्या है, बल भी है, लेकिन विवेक की कहीं न कहीं कमी दिखाई पड़ रही है। क्यों? क्योंकि जब परमात्मा की कृपा से हमें विवेक प्राप्त होता है तो विवेक हमें बताता क्या है? विवेक ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अस विवेक जब दे विधाता तो तब दोष, विवेक दोष से हटाता है और गुणों में लगाता है।
लेकिन परशुराम जी महाराज धरती को उलटने की बात कर रहे हैं। जिस धरती का ब्राह्मणों को संरक्षक कहा गया है, जिस धरती का ब्राह्मणों को देवता कहा गया है, जिस धरती का देवता होने के कारण ब्राह्मणों को महिषुर कहा गया है, भूसुर कहा गया है, और अगर इनके द्वारा ही धरती उल्टी जाएगी तो ये न्याय होगा कि अन्याय होगा, धर्म होगा या अधर्म होगा, ये विवेकपूर्ण निर्णय होगा या अविवेकपूर्ण निर्णय होगा, ये बात नहीं समझ में आ रही। एक बात मैं इसी से चलते चलते और जोड़ लूं, ये निर्णय इनके द्वारा आज ही नहीं लिया गया, इसके पहले भी लिया गया। संकेत जब विवेक कार्य नहीं करता है तो शस्त्र का अपनों के ऊपर चल जाए, कहो भाइयों को मार बैठे, कहो माता पिता को मार बैठे, मैं तुम अलग क्या करना है, ज्ञान है, कहो अपने भाइयों को मार बैठे, कहो खुद को मार बैठे। एक बार इन्होंने अपने वर्ष का प्रहार गणेश जी पर कर दिया। हमारे तिवारी जी का कुछ संकेत था तो हमने कहा यही से इसको जोड़ लिया जाए। गणेश जी पर किया। अच्छी बात यह है कि इनका निर्णय तो विवेकपूर्ण नहीं था, लेकिन गणेश जी का विवेक कहीं गया नहीं था। इन्होंने जब पर्स को चलाया, पर्स इनके हाथ से छूटा, चला, और जब चला तो गणेश जी ने सोचा यदि मैं पर्स का विरोध करता हूं तो कहीं न कहीं पिता का विरोध होगा, और यदि प्रहार अपने ऊपर कराता हूं तो कहीं न कहीं अवज्ञा होगी जो पिता ने रक्षा में लगाया है, द्वार पर लगाया है। तो विवेक से निर्णय लिया, तो कंठ पर लड़े करके उन्होंने अपना एक दांत कटवा लिया। लोग कहते हैं कि दांत काटा, परशुराम जी ने प्रयास किया लेकिन काट नहीं पाए। उन्होंने सोचा जैसे एक महापुरुष ने सोचा जौन ब्रह्म सर्व मानव महिमा मिटे, ऐसा ही गणेश जी ने सोचा। प्रणाम, बहुत क्रोध है, क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। क्रोध तो आपने जीवन में बहुत किया, लेकिन एक अंतर है, जैसा क्रोध जैसा विरोध आज हो रहा है, आज ये पहले कभी नहीं हुआ। अभी तक क्रोध की दिशा अलग थी और आज क्रोध की दिशा में परिवर्तन हो गया है। क्या कारण है? क्या धन पर ममता? और अगर ममता है, ममत्व है, तो क्या हेतु? इसका हेतु क्या है? इसका कारण क्या है? महत्वपूर्ण श्रद्धे पूजकाद प्रातः स्मरणीय परम पूज्य नाथ स्तुत प्रेम महिला जानना चाहता हूँ, यही धन पर ममता शिवत्रानंद लक्ष्मण, मैंने जनक से कहा कौ जब जनक धनुष के तोड़ा, तो उत्तर में अति डर उत्तर दे तो नृप नाही। जनक मौन हो गए। तुम्हारे बड़े भाई राम ने कहा नाथ समुद्र भंजन हारा, होई ही को एक दास तुम्हारा। तुम्हारा भाई राम प्रत्यक्षदर्शी है, वो जानता है धनुष किसने तोड़ा, तभी तो उसने इतने आत्मबल के साथ कहा होई ही कोई एक दास तुम्हारा। कोई अनिश्चय सूचक है। जब राम जानता है धनुष किसने तोड़ा तो कह सकता था अमुक ने तोड़ा, अमुक ने तोड़ा, नाम ले देते, अथवा आयुष का कहीं किन मोही के अनुसार कर देता। अगर वो स्वयं है नाथ समुद्र भंजन हारा, तब पदरत मैं दास तुम्हारा।
और जब कोई मैं दास तुम्हारा कह दे तो दासों की निष्पत्ति हो जाती है। और दासों हम विशिष्टाद्वैत है। सर्वधर्मान परित्यज्यमान एकम शरणम व्रज अहम त्वाश्रम पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सोचा। तब उसकी अपराध मार्जन हो जाता है। ऐसा नहीं किया गया। अब तुम्हारे अभी भी तुम दोनों बंधुओं ने हमारे चरणों में दंडवत की थी। किसी ब्राह्मण के संत के चरणों में कोई दंडवत करे और उसी जगह अपमान कर दे, क्या इसे विवेकपूर्ण कहा जाएगा? मैंने वहीं पर चरण छुए, दंडाकार प्रणाम करे और वहीं अपमान कर दे, ये घोर अविवेकपूर्णता है। ये तुम्हारा अविवेक है। तुम विवेक पर बोल रहे हो कि परशुराम जी में विवेक की कमी है। परशुराम जी के पास शस्त्र भी हो, धनुष भी हो, चलाना न जानते हो। ये तुम्हें किसने बता दिया परशुराम जी चलाना नहीं जानते हैं? 21 बार चला करके वसुंधरा जीत ली और ब्राह्मणों को भूमिका दान कर दिया। ऐसा अविवेकी बालक कह रहा परशुराम जी को विवेक नहीं चलाने का। हमें विवेक नहीं, अस्त्र चलाने का हमें विवेक नहीं है। अग्रता चतुरो वेदा, मेरे संदर्भ में कहा अग्रता चतुरो वेदा पृष्ठता ससरो धनु इदम ब्राह्मणम इदम छात्रम शास्त्रादपि शरादपि। मेरे मुख में चारों वेद और वेद में वेद धनुर्वेद भी है। तो धनुर्वेद का ज्ञाता हूं और मुझे चलाना नहीं आता। मुख में चारों वेद है। अग्रता चतुर्वेद पृष्ठता ससरो धनु, हमारे पीठ पर ससर धनुष दो तोड़ी अक्षय कभी शांत होने वाले। इदम ब्राह्मण इदम छात्रम, ब्रह्म तेज और छात्र तेज दोनों हैं। शास्त्रादपि, शास्त्र भी है और शरादपि, शस्त्र भी है। तो कहता परशुराम जी को चलाना नहीं है। विद्या की बात करता है। कहता कोई विद्या जानता हो, विद्या बिन विवेक उपजाए तो सभी विद्याएं विवेक नहीं देती। इस विद्या पर विचार करना पड़ेगा। प्रश्न हुआ विद्या कितने प्रकार की, तो उत्तर हुआ 2 प्रकार का। विद्या और अविद्या 2 प्रकार की। तो लक्ष्मण को प्रमाणित कर देना चाहिए था कि महाराज अविद्या से विवेक नहीं उत्पन्न होता। और एक बात सुनो, केवल विद्या से ही विवेक नहीं होगा। विद्या पढ़ने के बाद एक पाठशाला में और पढ़ना पड़ेगा। उस पाठशाला का नाम है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई। केवल विद्या से ही थोड़ा हो जाएगा, सत्संग भी करना पड़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। और केवल सत्संग से ही नहीं, गुरुदेव की सेवा भी करनी पड़ेगी निश्चल होकर। होए न विमल विवेक उर पुरुषन किए दुराव। जो गुरु से दुराव करता उसे भी विमल विवेक नहीं होता है? और लक्ष्मण कह रहा परशुराम जी में विवेक नहीं है। ये हमारे जांच अधिकारी है। परशुराम जी में विवेक नहीं है। ये बालक क्षत्रिय राजकुमार एक ब्रह्मर्ष से कह रहा कि आपको विवेक नहीं है। ये मर्यादा नहीं तोड़ रहे है? सीमा, तुम्हारे बोलने की एक सीमा है। सीमा और मर्यादा तोड़कर मत बोलो। ये परशुराम जी में विवेक की कमी है। अस विवेक जब दे विधाता, ये बताया विधाता। अरे विधाता देते हैं विवेक, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये विवेक तो सदगुरुदेव की कृपा है, हमारे गुरुदेव भगवान शंकर की कृपा है। और विद्या कौन है? सा विद्या या विमुक्त। विद्या को है जो मोक्ष दे दे। सामान्य विद्याओं से कार्य चलने वाला नहीं है। तो श्रीतान लक्ष्मण, विवेक की कमी तो तुमने हमें लग रही है, मुझ में कहीं विवेक की कमी नहीं है।
अस्तु ये जो मानस से इतर प्रसंग तुम लाए कि परशुराम जी में विवेक की कमी है, ऐसा हमारे लिए मानस में तो कहीं लक्ष्मण द्वारा नहीं कहा गया कि परशुराम जी में विवेक की कमी है? इसलिए मनमुखी बातें मत प्रस्तुत किया करो, जो शास्त्र आज्ञा दे उसी बात को कहो। विवेक परशुराम में भरपूर है, तो मेरे मुख में चारों वेद है, और वेद माने जानना, वेद का शाब्दिक अर्थ है जानना। अब अगली बात तुमने कही, देखिए विद्या की बात है, विद्या वही है जो मोक्ष दे दे। विद्या अमृत श्नुते, विद्या अमृतत्व प्रदान करती है। और एक अविद्या है, अविद्या, वो अविद्या 5 प्रकार की होती है। और लक्ष्मण यद्यपि ये बहुश्रुत है, लेकिन फिर भी समाज के आनंद के लिए ये वो 5 प्रकार की अविद्या पर प्रकाश डालेंगे। यद्यपि ये बहुश्रुत विषय है तिवारी जी, फिर भी अविद्या, अविद्या कौन है, क्या है, कैसी है, इसे कैसे नष्ट किया जाए? प्रबल अविद्या, अविद्या बड़ी प्रबल है। कहा दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री सतपंच चौपाई मनोहर जान जे नर गुण धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार, जनित पंच विकार श्री। हाँ, तो सब पढ़ेंगे, जो तुम्हारे पेट में, वो हमारी सांसों में, उंगलियों में। शिवतानंद लक्ष्मण तो अविद्या पर ही प्रकाश डालेंगे। वो अविद्या कौन है? यदि कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, लेकिन सत्संग तो होना ही चाहिए और नए नए विषय उठने चाहिए। अविद्या 5 प्रकार नया विषय है यहाँ का, तो इस पर भी चर्चा होनी है लक्ष्मण द्वारा। अब लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी घोषणा कर रहे हैं कि हम ब्रह्मांड फोड़ डालेंगे, वो धरती उलट देंगे, धरती उलट देंगे। हमने राजा जनक की धरती उलटने के लिए कहा, धरती माता है, संपूर्ण धरती को उलटने की बात हमने कही नहीं। हमने राजा जनक के राज्य को उलटने की बात नहीं, उल्टा मैं ही जहां लगी तब राजू, और उसके लिए समयावधि सुनिश्चित कर दी। आजू अगर उत्तर मिल गया तो नहीं पलटेंगे, उत्तर नहीं मिला तो पलट देंगे राज्य। और तुमने क्या कहा? तुमने कहा हम ब्रह्मांड पलट देंगे। पलट ही नहीं देंगे, फोड़ देंगे। जो रावण अनुशासन पावो बंधु क्यों ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिमिदारो थोड़ी सकहु मेरु मूलक जिमी तोड़ी। तो ब्रह्मांड को फोड़ डालेंगे। ब्रह्मांड है क्या? पहले ब्रह्मांड को समझा जाए कि ब्रह्मांड क्या है? कितने ब्रह्मांड हैं? कितने ब्रह्मांड फोड़ेंगे? एक फोड़ेंगे कि अनेक फोड़ेंगे? या तो ब्रह्मांड निकाया समूह है ब्रह्मांडों का। कहीं कहीं महापुरुष के शरीर में रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड है। एक कल्प में तो कहा उधर मान सुमंडत राजा देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। कितने ब्रह्मांड फोड़ोगे और ब्रह्मांड है क्या? इस पर लक्ष्मण प्रकाश डालेंगे। विद्वान ज्ञानी लक्ष्मण है और ये चर्चा हुआ करती है, जानकारी में बातें इसके आती रहती हैं। फिर भी ये यहाँ के लिए जो नए नए बिंदु हैं तो उनका ऊपर लक्ष्मण प्रकाश डालेगा। 2 बिंदु आ गए, एक अविद्या जनित पंच विकार और दूसरा ब्रह्मांड क्या है और क्यों ब्रह्मांड कैसे तो फोड़ सकते हो। अब अगली बात तुमने कही बहुत धनुही तोरी लड़काई कबू नस्ल गोसाई। यही धन पर ममता के हेतु श्वेतान लक्ष्मण जो तुमने धनुया तोड़ी थी वो तुम्हारा व्यक्तिगत मनोरंजन का विषय था।
ये भगवान शंकर का पावन पिनाक, ये भगवान शंकर का पावन पिनाक है। इसको तुम धनियों से मत तुलना करो। ममता बन गई आस्था। अस्तुलेन बालक कालोश बोले प्रेम समार धर्मीशम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। चलिए महाराज, विचारों का द्वंद है और आवश्यकता भी विचार विनिमय की है, विचारों के आदान प्रदान करने की है। हमें ऐसा जान पड़ा कि आपने हमारी बात को ठीक ठीक सुना नहीं। यदि सुना तो सुनने के बाद आपने मिथ्या रोग बनाने का हमारे ऊपर प्रयास भी किया। क्या किया? आपने कहा कि लक्ष्मण कहता है कि परशुराम जी को परस चलाना नहीं आता है। मेरा आरोप ये नहीं था कि परशुराम जी को परस चलाना नहीं आता है। मेरा आरोप ये था कि परशुराम जी के हाथ में परस भी है, परशुराम जी के पास बल भी है, परशुराम जी को परस चलाने की विद्या भी आती है, लेकिन कहीं न कहीं विवेक की कमी दिखाई पड़ रही है। कम से कम थोड़ा हाँ, बहुत अच्छा प्रसंग और बहुत अच्छी प्रस्तुति, जिससे प्रभावित हैं सोनू भारती जी की मां की ओर से ये 200 पुष्प मुद्राएं राम